तुम हृदये बसे प्रभो, मुखे यशो नाम गुणानुवादम्। कृत्यार्चनं ते करवाणि सन्ततं, प्रदेहि मह्यं कृपया कृपाम्बुधे। और जो भी ठाकुर जी को भोग लगा हुआ है वह सब हनुमान जी महाराज को अवश्य निवेदन करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर के हमारी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहते इस तरह से विधि विधान के सहित श्री रामार्चन करे, वित्त सार्थ्यम न कारे, कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो कितना धन लगावे, कहते विवाहे याद संवित्तम तादृशम परिकल्पे। जैसे हम अपने बेटा और बेटे के शादी विवाह में खर्चा करते हैं, बस उतना ही खर्चा श्री रामार्चन में करना चाहिए। कहते स्वर्ण की प्रतिमा हो, शालिग्राम की शिला हो, अथवा तिल की ढेरी पर ही श्री राघवेंद्र सरकार का पूजन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, पहले भी आपने श्री चित्रकूट धाम में मंदाकिनी के तट पर सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से आपने श्री रामार्चन की। रामार्चन के अंत में हम प्रकट हुए और आपको वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। आपने भगवान के प्रसाद को भगवान के भक्तों को देकर के पाया, तो पूर्णम बभूव ते विष्टम, आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हुई। यदयन मनसी कांक्षितम, आपने जो जो अपने मन में विचारा था, कहते भगवान के प्रसाद को, श्री रामार्चन के प्रसाद को जो प्रेम के सहित पाते हैं, अपने भाई बंधुओं में बांट करके पाते हैं, उनके मन के संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन जो रामार्चन के प्रसाद को विधि विधान के सहित नहीं पाते, इसका विधान यही है कि जो भी प्रसाद हमें मिला है हम लोगों को बांट करके पाएं। कहते ऐसा जो नहीं करते हैं वही रौरव नाम के नरक में जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म हत्यादि संपूर्ण पाप, शरीर के, वाणी के, कर्म के, अनेक जन्मों के पाप न सैद राम भुक्तान भक्षणा, केवल भगवान के प्रसाद को पाने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से भगवान नारायण समझा करके अंतर ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने श्री रामार्चन महाराज किया, रामार्चन के प्रसाद को लोगों को दे करके पाए, तो ब्रह्मा जी की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हुई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, ब्रह्मलोके प्रकुर्वन्ति देवा रामार्चनं सदा। ब्रह्मलोक में अभी भी देवता लोग श्री रामार्चन महागे करते रहते हैं। तो उसका फल क्या है? भुंजते विविधान भोगान सर्वेषां अपि दुर्लभान। इत्र शिव संहिता मधुसूदन खंडे श्री रामार्चा महत् वर्णन पूर्वक प्रधान अवधूता पूजा नाम तृतीयो अध्याय है। श्री हनुमान जी महाराज की अथ चतुर्थो अध्याय। श्री पार्वती उवाच कैकेयी कृता पुरा देवा रामार्चा तद्वदाधुना श्रोतुम् इच्छामि देवेश मम हर्ष विवर्धनः। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु और किनकी श्री रामार्चन की है, आप हमसे कथन करें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, मथुरा देश में एक पृथुक नाम के ब्राह्मण थे जो महारोग से पीड़ित थे। इन ब्राह्मण ने अपने रोग को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए, प्रयास किए, वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, लेकिन ब्राह्मण का रोग दूर नहीं हुआ। ब्राह्मण बड़े दुखी मन वाले हो गए और निकल पड़े अपने घर से, चले गए जंगल में। सोचे अगर कहीं आत्महत्या करेंगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि आत्महत्या का कोई प्रायश्चित नहीं है। कोई महाराज श्री बताते हैं कि जितने आत्महत्या करेंगे तो प्रायश्चित करने वाला ही नहीं बचता है। इसलिए शास्त्रों में सारे पापों के प्रायश्चित हैं, आत्महत्या का कोई प्रायश्चित नहीं है। ब्राह्मण ने भी आत्महत्या के भय से चला गया जंगल में। सोचा जंगल में जाएंगे, कोई हिंसक प्राणी खा करके हमारे शरीर को, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, ऐसा विचार करके वह जंगल में घूम रहे थे। इसी समय भृगु के पुत्र ऋषि जी की दृष्टि पड़ी। ऋषि जी के चरणों में प्रणाम